अष्टवक्र गीता 10वां प्रकरण सूत्र नंबर 5। त्वमे कश्चेतनः शुद्धो जड़म विश्वम सत्तथा अविद्या अपि न किंचित सा का बुभुत्सा तथापि ते। अनुवाद इस प्रकार है। तू एक शुद्ध चैतन्य है। संसार जड़ और असत है। यह विद्या भी असत है। यह अविद्या भी असत है। इस पर भी तू क्या जानने की इच्छा रखता है। तो गुरु अष्टवक्र कह रहे हैं, तू एक शुद्ध चैतन्य है और यह सारा संसार जो है जड़ है, असत है। अब यह जो है, यह तू शुद्ध चैतन्य और संसार जड़ है। अष्टवक्र जी किसको कह रहे हैं? राजा जनक को। तो राजा जनक जो है वो तो है ही ज्ञानी, मतलब विवेकशील इंसान है। तो वो इस वाक्य का कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं और संसार जड़ है, इसको ठीक प्रकार से समझ लेगा। पर जो अज्ञानी होते हैं, अज्ञानी लोगों को क्या लगता है कि सब कुछ मैं ही हूं और ये संसार जो है पूरा, ये हीन है और मैं उसके ऊपर हूं। तो यही बात यदि अज्ञानियों को बोली जाए, तो जिन लोगों को ज्यादा समझ नहीं है, मतलब जो कामनाओं में पूरी तरह अभी बैठा हुआ है, कामनाएं पूरी करने में लगा हुआ है, भोगों में लगा हुआ है, उनको यदि ये बात कहती जाए कि तू शुद्ध चैतन है, बाकी सब जड़ है, तो वो क्या करेगा? वह इस बात का फायदा उठाएगा, क्योंकि उसको मतलब अहंकार को तो यही चाहिए कि मैं चेतन, मैं शुद्ध, एक अलग, और पूरा जो संसार है वो मेरे से नीचा है। तो वो इस बात का फायदा उठाकर और अपने ही बेहोशी में चलता रहेगा और अपने आप को सब संसार से ऊपर शुद्ध मानेगा और संसार को जो जड़ बोला है उसको हीन मानता फिरेगा। तो राजा जनक को ये ज्ञान दिया जा रहा है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और जब ज्ञानी राजा जनक जैसे ज्ञानियों को ये बात कही जाती है, तब ये जो ज्ञानी है ये समझ लेते हैं इस बात को कि यह शरीर भी जड़ है और संसार भी जड़ है। मतलब जब व्यक्ति ये समझ जाए कि ये शरीर प्रकृति ही है, संसार ही है, और यह संसार जड़ है, तब उसे शरीर भी मतलब अहम भी जड़ समझ में आ जाता है। तो ज्ञानियों को ये बात अच्छे से समझ आती है कि जब ये कह रहे हैं कि तू शुद्ध चैतन्य है, मतलब किसको कह रहे हैं? उस व्यक्ति को जो ये समझ जाए कि ये शरीर जो की बात हो रही है, शरीर तो जड़ है, प्रकृति है, मतलब अहम जो है ये जड़ है। तो जिस शरीर को मैं कहता हूं वह भी जड़ है। तो जब अहम को जड़ समझ लिया, अहम को, मतलब जैसे ये पूरा संसार है निर्जीव सा, मतलब जिसमें चेतनता नहीं है, वैसा ही ये शरीर है, अहम है। और जब ऐसा हम समझाने लगते हैं तो मन में ख्याल आते हैं, फिर ये जो हम मनुष्य इतना चेतन बोलता फिरता है, तो ज्ञानियों को ये बात अच्छे से समझ आती है कि शरीर भी जड़ है, अहम भी जड़ है और संसार भी जड़ है, सब एक जैसे हैं। बस यह जो संसार पूरा जो जड़ है, उसी जड़ पांच तत्वों में से प्रकृति ने एक आकार ले लिया, मनुष्य का आकार ले लिया, जिसमें बोलने, चलने, फिरने, महसूस करने की क्षमता आ गई और वो अपने आप को मैं कहने लगा। और इस जो मनुष्य है, ये अपने आप को अपूर्ण भी, उसमें भाव पैदा हो गया कि मैं अपूर्ण हूं। तो इस प्रकार जब ज्ञानी समझ जाता है कि मैं, ये शरीर जिसको मैं मान रहा हूं, यह भी जड़ है, मतलब वह भी संसार, और जड़ मतलब हम क्या मानते हैं? मृत, जड़, निर्जीव। तो जैसे ही यह व्यक्ति अपने आप को जड़ समझ लेता है, मतलब अपने अहंकार को, जिसको हम मैं बोलते हैं अहंकार, उसको मृत्य मान लेता है, वैसे ही जो है उसका अहंकार मिट गया और मैं बोलने वाला बचा ही नहीं। जब ये मैं बोलने वाला बचा ही नहीं रहता, मतलब अहंकार मिट जाता है, जब अहंकार को हम जड़ या मृत समझ लेते हैं, तो क्या होता है? शुद्ध मैं का प्राकट्य होता है, जिसे हम आत्मा नाम से जानते हैं, जिसे आत्मा कहा जाता है। तो ये बोला तो सूत्र में बहुत ही कॉम्पैक्ट और चार शब्दों में है, पर ये इतना इजी नहीं है जितना इजीली ये बोला जा रहा है। तो ये कह रहे हैं, ये
अविद्या का जो आवरण है वो हट जाता है और शुद्ध चैतन्य प्रकट हो जाता है। तो अहम को जड़ मानना ही आत्मा का प्राकट्य है, वही जीवित होना कहलाता है। तो जो अहम को ही चैतन्य माने बैठा है, मतलब अहंकार को ही सच माने बैठा है, पर वो असत है उसको वो सत माने बैठा है, मतलब झूठे को ही सच्चा माने बैठा है। जैसे कि पिछले 4 श्लोकों में बताया था कि जो अहम को सत मान लेता है बेहोशी में, अज्ञानवश, वो अविद्या के दलदल में धंसा हुआ रहेगा, वह आत्मा को कभी प्रकट ही नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार ये अज्ञानियों की बात बताई। पर जिसको मुक्ति चाहिए, जिसे मुक्ति की जिज्ञासा है, जिसको शुद्ध चैतन्य होना है, जिसको दुखों से निवृत्ति चाहिए, जिसको अपने बंधनों से छूटना है, वह खुद को जड़ मान लेगा। और जो खुद को जड़ मान लेगा वह शुद्ध चैतन्य, और यही है आत्मा का प्राकट्य। तो आगे श्लोक में कहा है ना कि ये अविद्या असत है। इसी श्लोक में जो आगे नेक्स्ट लाइन में कहा है अविद्या असत है, पर इस पर भी तू क्या जानने की इच्छा रखता है, मतलब ये संसार पूरा जड़ है, असत है, इस पर भी तू क्या आगे जानना चाहता है। मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं अविद्या मतलब जब हम संसार में आत्मा को, चेतन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, संसार में परम को हम खोजते हैं, मतलब जड़ में जब हम चैतन्य को ढूंढ रहे हैं उसको ये अविद्या बोल रहे हैं, उसको ये मूर्खता बोल रहे हैं। तो ज्ञानी लोग, अभी यहाँ राजा जनक की बात हो रही है, ज्ञानी ये जान गए हैं, ये समझ जाता है कि संसार जड़ है, ये अहम, ये शरीर भी जड़ है, तो वो अपने अहम को जड़ मान लेता है, मतलब अपने अहंकार को उसने मिटा दिया। और जैसे ही उसने अपने अहंकार को मिटाया सत्य का प्राकट्य हो गया। तो ज्ञानी और अज्ञानी है दोनों ही जड़, सब जड़ है, सबने देह ली है, तो देह का दंड भी सबको मिलता है, सब मृत्यु है और सब जड़ी है। तो दोनों में क्या फर्क हुआ ज्ञानी और अज्ञानी में? ज्ञानी जानता है कि मैं जड़ हूं और मैं मृत हूं, पर अज्ञानी नहीं जानता कि मैं जड़ हूं और मृत्यु हूं। यही फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में। तो इस श्लोक में अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि तू शुद्ध चेतन है, क्योंकि राजा जनक एक ज्ञानी है और वो इस बात को समझ जाएंगे। पर अज्ञानी को ये बात डायरेक्ट बोल दी कि तू चैतन्य है और संसार जड़ है, तो वो इसका अलग फायदा उठाएगा। तो अज्ञानियों के लेवल से, या जो अज्ञानियों को तो कहते हैं ज्ञान देने की वो ही नहीं है, क्योंकि वो तो बेहोशी में वो ज्ञान लेंगे ही नहीं। पर जो साधक होते हैं, जो अज्ञान से ऊपर उठ गए पर अभी जो पूरे ज्ञानी नहीं बने हैं, उनको के लिए ये बात है कि ये संसार भी जड़ है और तू भी जड़ है। जब दोनों अपने आप को वो जड़ मान लेगा और संसार मतलब अंदर बाहर एक साथ मान लेगा, तब उसका अहंकार मिट जाएगा और सत्य का प्राकट्य हो जाएगा, मतलब आत्मा का प्राकट्य होगा। और यही है अविद्या को का जो आवरण ढका हुआ है हमारे ऊपर, उस वो मिट जाएगा या वो उठ जाएगा।